जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग जो लूसेंट की सीरीज़ चलाने की बात काफ़ी टाइम पहले की थी, तो उसी सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीरीज़ में हम सबसे पहले इतिहास, और इतिहास में भी क्या, प्राचीन इतिहास, ठीक, तीन होते हैं ना, प्राचीन इतिहास और जो मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास। तो उनमें से हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्राचीन इतिहास, और इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कई पार्ट में वीडियो आएंगे और उन्हीं के ज़रिए रखा जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि लूसेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसमें अगर जिस एग्ज़ाम में जीएस का लगभग सब एग्ज़ामों में पूछते हैं, तो जीएस में पूछने का मतलब ये होता है कि इतिहास भी पूछा जा रहा, भूगोल भी पूछा जा रहा, अर्थशास्त्र भी पूछा जा रहा है, साइंस भी आ रही है, ठीक, कंप्यूटर का भी थोड़ा नॉलेज आ रहा है, विविध से भी संबंधित चीज़ें आ रही हैं, खेल कूद से भी चीज़ें आ रही हैं ना। तो ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक आती है उसकी जानकारी है, तो आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप उसको 2-3 बार, 3 से 4 बार पढ़े हैं पूरी बुक, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज, एक बेहतर नॉलेज हो ही जाएगा। भले ही डीप में आपको समझने को ना मिले, लेकिन इतना नॉलेज हो जाएगा कि विषय को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें है क्या। ठीक, तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के इतिहास का एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए, भारत की जो स्थिति है उसके बारे में तो पता है कि भाई उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, और इसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या बोला गया है, भारतवर्ष, अर्थात भारतों का देश, और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, या फिर जम्बू को हम लोग, जम्बू एक संस्कृत वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जामुन। ठीक, जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, क्योंकि जो ईरानी थे वो शा का जो उच्चारण नहीं होता, वो शा को हा कहते, हिंदू। ठीक, जैसे किसी का नाम सिंधु है तो उसको बोलेंगे हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक, इतना सिंपल सी है, सिर्फ ये जानकारी आपको दिमाग में रखना एज ए नॉलेज। ठीक, एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको केवल ध्यान में रखना है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला आपको बीचों बीच में जाती हुई दिखेगी पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, तो वो क्या करेगी, देश को अगर आप देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटेगी। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक, अब यहाँ पे नोट देखिए, जितनी भी चीज़ें नोट के अंदर आएंगी वो तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक, बिना कहे ध्यान में रखना ही रखना है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो वे कौन कौन सी हैं, तो उनमें पहला नाम प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट का आता है, फिर पैलियो मेडिटेरेनियन का आता है, फिर काकेशाइट का आता है, निग्रोइड का आता है और मंगोलियाड का आता है। ठीक, अब सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो ऊपर तो जो अभी तक हम लोग संक्षिप्त में भारत का एक परिचय लिए कि भाई नाम वाम से संबंधित, तो इनमें आपको बस ध्यान में रखना और ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बाद
एक नोट है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया था, या इन्होंने, या इसका श्रेय जो है इनको जाता है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत, तो पहला टॉपिक क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो भारत का प्राचीन इतिहास है, उस जो प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत कहाँ, स्रोत कौन कौन से, मतलब जो जानकारी आपके सामने रखी गई है, आप जो सब पढ़ रहे हैं, तो इनके स्रोत कहाँ, सोर्स क्या थे, सोर्स क्या है। ठीक, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से? नंबर 1, एक तो धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में जो चीज़ें इसके संदर्भ में लिखी गई हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे मिलती है। विदेशियों का विवरण, ठीक, मतलब विदेशियों ने इस संदर्भ में यहाँ आके कुछ लिखा, ठीक, अपनी पुस्तकों में, तो उससे कुछ जानकारी मिलती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक, जो खुदाई वगैरह हुई थी उससे जो साक्ष्य मिले हैं उनसे कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये ऐसे 4 मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद और उसके संकलनकर्ता, इनको याद करना है। ठीक, आप इसको अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। और वेद कितने पर हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और लास्ट में कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद। ठीक, और वेद त्रयी अगर आ जाए कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो इसमें शुरुआत के तीनों को लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक, बाकी आपको पता है कि प्राचीन सबसे वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा गया, और लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो अब लाइन से एक एक वेदों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी परिभाषा नहीं आने वाली। और इनमें से कुछ जानकारियाँ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक, और एक चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि वेद के ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। किसको समर्पित है? सूर्य देवता। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो ये जानकारी आपको ज़रूर याद रखना है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को हम लोग खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना, ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है? ऋग्वेद। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की कल्पना का जो स्रोत है, या वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक, और जो क्रमशः इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मण की मुख से, और क्षत्रिय की जो है वो भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की चरणों से उत्पत्ति हुई है, ऐसा उस वेद में बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना कि सबसे पहले चारों वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और पुरुष सूक्त में। तो और ऊपर जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ये भी ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है।
कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघन्य शब्द है उसका संबंध गाय से है। तो अघन्य अधन्य कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब होता है ना मतलब मारी जाने योग्य। तो जो इस शब्द है वो गाय से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वामनावतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, ये उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। इसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक, और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक, तो ये ऋग्वेद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, और जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ईसा पूर्व एवं ईसवी के बारे में है, तो इसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि एडी का जो फुल फॉर्म होता है वो एना डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक, और बीसी का क्या होता है, बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ठीक, ईसा पूर्व के वर्षों की उल्टी जो गिनती होती है वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, तो मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। इसके बाद यजुर्वेद का नंबर आता है। तो यजुर्वेद में है क्या, तो सबसे पहले आपको यही जानना है। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या है, यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, या पाठक करते थे, उसको क्या हम लोग कहते थे, होत्र कहते थे। होत्र या कहीं कहीं होता लिखा हुआ मिलता है, तो होत्र कहते हैं। और ऐसे ही यजुर्वेद में जो पाठक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्वर्यु बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। और ऋग्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जो यजुर्वेद है ना, ये क्या है, ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद में क्या है कि गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है ना। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान। तो भाई सामवेद में यज्ञों के अवसरों पर जो गाई जाने वाली मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं उनका संकलन है। और इसके पाठककर्ता को या जो भी पढ़ता है उसको हम लोग उद्रार्त्री कहते हैं। ठीक, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो 2-3 चीज़ें इसमें भी हैं। ठीक, कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसने इस वेद को लिखा है, अथर्वा ऋषि ने। और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। तो संख्या आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, बाकी रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। ठीक, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो ये लाइन आप याद कर सकते हैं कि जो औषधियाँ हैं, औषधों का उल्लेख सबसे पहले कौन से वेद में मिलता है, तो वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। मतलब जादू टोना अंधविश्वास इन सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, याद रखिएगा। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, कौन कौन से पक्ष हैं वो, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब होता है खोज। इसके बाद रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य,
आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ से सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना ध्यान में रखिए कि भाई इसमें क्या है, अंधविश्वास का वर्णन मिलता है, जादू टोने का भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। और ये भी पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक। मध्यान्दिन और कण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक और कंठिष्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम रणायनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। ठीक। तो ऊपर कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वो आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। तो आज का वीडियो है यहीं पे हम रखेंगे। इसके बाद हम ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के बारे में, पुराणों के बारे में, बौद्ध एवं जैन साहित्य के बारे में और विदेशी या यात्रियों से जो जानकारी मिली है उसके बारे में और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में इसके बाद आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे बोर। तो अभी मैंने आपको जितना बताया उसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसी का पार्ट 2 होगा। ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।